हमने पिछली क्लास में सीखा था HTML और मैं से बार बार रिपीट करता रहूंगा जब तक ये बिल्कुल आपके दिमाग में अंदर तक ना चले जाए, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है और ये कंपलसरी है और ये हर बार लिखा जाता है। हेड, टाइटल, और ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में रख लें, रट लें या समझ लें, जैसे भी आपकी इच्छा हो, पर ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको जब भी HTML लिखेंगे तो ये आपका लिखना कंपलसरी है। बिना इसके आप अपने HTML बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो ये चीज तो आप बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लें कि ये चीज हमें बिल्कुल लिखनी ही लिखनी है। और जो भी मैं सिखाता जाऊंगा मेरी पिछली वीडियो में या जैसे भी, वो सबको आपको अगली जब भी आप अपना लिखें तो आपको जब भी आप अपना कोड लिखें तो ये चीजें बार बार रिपीट करें। जो भी मैं पिछली वीडियो में सिखाऊंगा उन्हें बिल्कुल अपने आप नए प्रैक्टिस जैसे भी करते हो लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, उसे आप बिल्कुल वही पिछले टैग भी रिवाइज करें, क्योंकि जैसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके बिल्कुल दिमाग में वो घर कर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो आपके दिमाग में घर कर जाए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो हम आज पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कौन से? सोर्स, href और टैग्स। ये एट्रीब्यूट्स कौन से टैग्स में यूज होते हैं? ये थे एंकर टैग, इमेज टैग और एक होता है हमारा बटन टैग। तो मैं आपको अब यहाँ पे सिखाऊंगा। पिछली वीडियो में H1 आप कभी भी लिखें, थोड़ा मतलब अच्छा बनाने के लिए और थोड़ा क्लिकेबल बनाने के लिए। तो H1 में हम लिखेंगे माई सेकंड स्क्रीन और H1 क्लोज कर देंगे। पैराग्राफ तो आप सबने सीख लिया होगा। हेडिंग टैग भी आपने देख लिया होगा कि हेडिंग 6 प्रकार की होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 और पैराग्राफ टैग भी आपने सीख लिया होगा। नहीं सीखा होगा तो मेरी पिछली वीडियो में देख लेना। अब माई सेकंड स्क्रीन, अब हमें इसमें कुछ इमेज लगानी है। अब हम इमेज को कैसे लगाएंगे चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले हम अपना टैग लिखेंगे इमेज के लिए IMG, ये हमारा इमेज का टैग है। पर इसमें जैसे हमने ये ओपन किया है, क्लोज किया है, इसमें ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम इसी पहले ही टैग में अपने लिख देंगे। तो इमेज टैग, इमेज तो टैग हो गया। अब हमें अपनी इसमें इमेज लगानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट, कौन सा? SRC। और फिर हम इसमें अपनी इमेज का पाथ देंगे। जैसे आप अभी के लिए सोच लो कि हमारी इमेज किसी फोल्डर में है और फोल्डर का नाम है इमेजेस। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यूज करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको इसे डेस्कटॉप पे भी आगे करके दिखाऊंगा। और इमेजेस के अंदर है, फोल्डर के अंदर स्लैश का मतलब होता है इस फोल्डर के अंदर। तो इसके अंदर है क्या? अभी के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ले लेता हूँ कि कोई मेरी इमेज है, उसका नाम है COB, यानी कोड की बुनियाद, डॉट, जो भी एक्सटेंशन होता है इमेज का कुछ आप जानते होंगे, JPG। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है हमने इमेज टैग लगा दिया, पर हमें हाइट और विड्थ भी देनी है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी इमेज ऐसा ना हो कि जैसे कितनी भी बड़ी इमेज है तो उतनी स्क्रीन पे जगह लेगी। हमें चाहिए कि हमारी इमेज सिर्फ विड्थ ले 100 पिक्सल और हाइट ले 80 पिक्सल। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे करने के लिए हम यही इमेज टैग में अंदर ही लिख देंगे HEIGHT, हाइट। और हमने हाइट यहाँ लिखी थी 80 पिक्सल, तो हम लिख देंगे 80 पिक्सल और हम इसे बंद भी कर देंगे। आप इसे पिक्सल में लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो पिक्सल भी हटा सकते हैं। आप सीधा 80 लिख दिए, वो 80 में ही आएगा। और फिर हम उसकी चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई के लिए हम लिखेंगे विड्थ ब्रैकेट और इसमें लिखेंगे हम 100 और इसे क्लोज कर देंगे। फिर हम इमेज टैग को बंद कर देंगे। अब
हमारा आता है नेक्स्ट टैग। नेक्स्ट टैग कौन सा है हमारे पास, एंकर टैग या बटन टैग। हम एंकर टैग को ले लेते हैं। एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग होता है कि जैसे हमें अपना कोई इस पेज पर है और हमें अपना क्लिक करने पर दूसरे पेज पर जाना होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये हमारी स्क्रीन है और हम यहाँ से क्लिक करें और हम google.com पे चले जाएं, amazon.com पे चले जाएं या flipkart.com पे चले जाएं, तो उस पर जाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा href। अब href ऐसे ही होता है जैसे src सोर्स होता है हमारा, इसमें हम अपना लिंक डाल लेंगे जहां भी हमें रिडायरेक्ट करवाना है या जहां भी हमें दूसरे पेज पर जाना है। तो अभी के लिए मैं आपके लिए डाल देता हूं https, सॉरी यहाँ पे आएगा www.google.com। हम सोच रहे होंगे सर https क्या होता है, ये आपने क्यों लिखा है। https हमारा होता है, पर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको सोच इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसे रब कर देते हैं। तो हम सीधा डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ www.google.com, ब्रैकेट बंद कर दें और एंकर टैग क्लोज कर दें। अब ये ठीक है, ये href हो गया हमारा, इसमें हमने लिंक डाल दिया, ये एंकर टैग हो गया। अब हम इस एंकर टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। ठीक है, हमने एंकर टैग लगा लिया, पर हमें एक टेक्स्ट चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिंक टू गूगल। अब लिंक टू, अब वहां पे जब मैं आपको बताऊंगा डेस्कटॉप पे भी, जब हमें क्या दिखाई देगा, ये हमारा दिखाई नहीं देगा, हमें जो हमारा ब्राउजर होगा उसमें ये दिखाई नहीं देगा, उसमें हमें दिखाई देगा एक ऐसा लिंक टू गूगल, ये दिखाई देगा, अंडरलाइन होगा और थोड़ा ब्लू कलर में होगा, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ये google.com पे चला जाएगा। तो हमारा क्या होगा, एंकर ए, ये होता है हमारा टैग, ये होता है हमारा एट्रीब्यूट। ऐसे इमेज हमारा क्या होता है, टैग होता है, और ये होता है हमारा एट्रीब्यूट। इसमें हाइट वेट हम ऐसे दे सकते हैं। इसमें हमें इमेज सोर्स होती है, इसे सोर्स बोलते हैं, इसमें इमेज का पाथ दे सकते हैं, या आप लिंक भी दे सकते हैं। अगर आपकी कोई लाइव इमेज पड़ी है कहीं पे तो उसका लिंक भी आप यहाँ दे सकते हैं, इमेज शो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही href में आप अपना लिंक डाल दें यहाँ पे, जहाँ पे आपने अपने पेज को रिडायरेक्ट करना है, इस पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। मैंने लिंक टू गूगल इसलिए लिख दिया है कि कभी कोई भी आए, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, हमारा कोई भी एट्रीब्यूट हो, बटन हो या कुछ भी, उससे रिलेटेड ही हमें चीजें लिखनी होगी जिससे यूजर फ्रेंडली बने। यूजर फ्रेंडली का मतलब कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आए तो उसके समझ में आए कि इस चीज का क्या यूज है या ये कहाँ जाएगी। जैसे वो लिंक टू गूगल पड़ेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि ये गूगल के साथ लिंक है, इस पे क्लिक करने पे मैं गूगल पे चला जाऊंगा। अब होता है बटन टैग। बटन टैग क्या होता है, हमारा बटन बनाने के लिए। आपने काफी जगह देखा होगा कि एक बटन लिखा बनाया जाता है ऐसा, जिसपे लिखा होता है क्लिक हेयर। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर कोई भी लिंक लगा होता है, कहीं भी चला जाता है। तो ऐसे ही बटन क्या होता है, हमारा टैग होता है। अब बटन टैग होता है, पर ये बटन कैसा है, इसके लिए हमें इसमें देना होता है टाइप, यानी ये बटन किस टाइप का है। तो टाइप हम सिंपल इसे बटन भी लिख सकते हैं कि ये सिर्फ बटन है, ये हम इसमें लिख सकते हैं कि ये बटन नहीं है, ये एक सबमिट बटन है। सबमिट बटन मैं आगे सिखाऊंगा आपको, फॉर्म के लिए यूज होते हैं सबमिट बटन। कि फॉर्म है कोई, जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं पे फॉर्म भरने जाते हैं, या आप जैसे कहीं भी अपना लॉगिन करते हैं या आप अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें सारी डिटेल भरने के बाद वहाँ नीचे एक बटन होता है जिस पर हम क्लिक करते हैं और फिर वो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सब सबमिट हो जाती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं बटन टाइप सबमिट।
और ये आपके उस फॉर्म को सबमिट कर देता है। तो ये बटन टाइप बटन हो गया। ये सिर्फ बटन ही है, इसका कोई यूज नहीं है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं, अगर ये हमारा बटन है तो इसमें हम यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्लिक, और अपना बटन टैग क्लोज कर देंगे। अभी क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ एक सिंपल बटन है और हमें ऐसे शो होगा, क्लिक, ये हमें ऐसे शो होगा। बाकी इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक होने के बाद ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, जैसे बटन टाइप सबमिट है, अगर हम किसी फॉर्म के अंदर, जैसे हमारा कोई फॉर्म है और उसमें यहाँ कोई बटन लगा हुआ है और उसमें लिखा है सबमिट, तो अगर तो उसका टाइप सबमिट है तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो पूरे फॉर्म को सबमिट कर देगा। तो सबमिट होगा तो सबमिट कर देगा। क्लिक है, क्लिक लिखा है तो टाइप उसका बटन है तो वो कहीं नहीं जाएगा। अगर हमें बटन के क्लिक पे इस पेज को या इस पेज से हमें दूसरे पेज पे जाना है या किसी और वेबसाइट पे जाना है तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं बटन टैग को। कैसे, हम लिखेंगे बटन और उसका टाइप कुछ भी लिख दो आप, या टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखते आप कोई बात नहीं, क्लोज। अब हमें दूसरे पेज में जाना है तो हम इसके अंदर अपना एंकर टैग ले सकते हैं। हम एंकर टैग लेंगे, href लिख देंगे, href में हम लिख देंगे amazon.com। हमने लिंक कर दिया इसमें इसके, और फिर हम इसमें इसे क्लोज कर देंगे और उसके अंदर लिख देंगे, हम कुछ भी लिख देंगे, amazon लिख देंगे, amazon, इसे बंद कर देंगे और फिर बटन को भी बंद कर देंगे। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने एक बार सिखा दिया कि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, आप एंकर टैग से भी यूज कर सकते हैं एंकर टैग को। सॉरी, मैंने यहाँ पे एंकर टैग तो क्लोज किया ही नहीं, यहाँ मैं एंकर टैग क्लोज कर। तो आप बटन के अंदर ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना है कोई बात नहीं, आप ऐसे यूज करो। पर ये आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा, और अगर आप बटन के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपको बटन दिखाई देगा और उसमें भी अंदर ब्लू कलर का दिखाई देगा, पर वो बटन के अंदर दिखाई देगा आपको। इसलिए मैं आपको यूज करना सिखा दिया। इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब डेस्कटॉप पर सिखाता हूँ। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप सोच रहे होंगे सर हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये जैसे हमारी स्क्रीन थी ब्राउजर की, टाइटल यहाँ पे आ रहा था और जो हम H1 लिख रहे थे वो यहाँ पे लिखा रहा था। अगर हम सोच रहे हैं कि सर हमें ये यहाँ नहीं चाहिए, अपने लेफ्ट कॉर्नर में नहीं चाहिए, ना राइट कॉर्नर में चाहिए, ये हमें चाहिए सेंटर में, तो इसके लिए एक टैग होता है। HTML बहुत सिंपल है, आप देखो कि बिल्कुल इंग्लिश के शब्द की तरह ही है कि हेडिंग के लिए हमने H1 यूज कर लिया, इमेज के लिए हमने IMG यूज कर लिया, बटन के लिए हमने सीधा बटन ही लिख लिया, हेड हो गया, बॉडी हो गई। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल होती है HTML। तो हमें सेंटर में लिखने के लिए, अगर हमें अपनी हेडिंग सेंटर में लिखनी है या इमेज सेंटर में लानी है या बटन सेंटर में, जो भी चीज हमें सेंटर में लानी है, तो हम कौन से टैग का यूज करेंगे, सेंटर टैग का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, सेंटर, SENTER, सेंटर। ऐसे ओपन करेंगे और इसे हम इसके अंदर ले लेंगे, जो भी चीज हमें उसके अंदर लिखनी है, और हम सेंटर यहाँ पर क्लोज कर देंगे, सेंटर। तो अभी ये यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, तो इसका मतलब अब हेडिंग हमारी यहाँ पे आएगी। ऐसे ही अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो अभी जो हेडिंग है अपनी और बोल्ड करनी है, तो उसके हम यूज करेंगे बी टैग, और बी टैग को क्लोज कर देंगे। अब सोच रहे होंगे सर हमें तो अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन के लिए यूज होता है यू टैग, यू टैग क्लोज। ये बहुत इजी है, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप याद कर लें, और अगर आपको याद नहीं करना है तो आप
मेरी जो भी पिछली वीडियो में सिखाता हूँ आपको हेडिंग H1, वैसे तो मैं लिख के दिखाऊंगा पर आपको सिखाता हूँ। तो आप जैसे अपनी नई स्क्रीन बनाए, डेली इसका रिपीटेशन करें, डेली प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस में जो भी पिछली वीडियो में हमने सीखा उसे अपनी हर प्रैक्टिस में यूज करें, जिससे आप इसे बार बार लिखेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने पहले से ही सब लिख के रखा हुआ है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था। और अब हम सीखेंगे इमेज टैग, IMG इमेज, और हम यूज़ करेंगे फिर एट्रीब्यूट सोर्स, और सोर्स के अंदर डबल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपना, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इमेज फोल्डर बनाया है, इमेजेस COB डॉट, मेरी जो इमेज है वो PNG में है तो इसलिए मैं लिखूंगा PNG। आपकी जिस चीज़ में है देख लेना एक बार जाके, वहाँ से फिर सेव कर देना। मैं से सेव कर लूँगा Ctrl+S, या आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। अब हम ब्राउज़र पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारी इमेज आ गई। अब मैंने आपको सिखाया था हाइट एंड विड्थ, HEIGST, हाइट इक्वल टू, हाइट रखेंगे हम अपनी 100 और विड्थ रखेंगे हम अपनी 80, यानी 80, WIDTH विड्थ, सॉरी विड्थ लिखेंगे हम 80, और हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये 100 हाइट होगी इसकी, और ये इसकी विड्थ हो गई 80। फिर हम सीखेंगे एंकर टैग को लेंगे हम ए के अंदर, एट्रीब्यूट HERF। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये टैग होता है, ये एट्रीब्यूट होता है, तो आप जब कभी कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको सिखाया था href में google.com ले लेते हैं, कोई भी लिंक सीधा लिख लेते हैं google.com, इसमें लिखते हैं कुछ भी, लिंक टू गूगल या नेविगेट टू गूगल, जिससे यूज़र फ्रेंडली हो, कोई भी यूज़र आए हमारी साइट पे ये चेक कर पाए। इसे हम कंट्रोल सेव कर लेंगे, ऑल टैब से हम यहाँ पे आए, हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए अब हम, सॉरी ये हमारे पास देखो ऐसे बन के आ रहा है, पर हम अपना लिंक कैसे लगाएंगे, गूगल पे आ गए। अब हमने google.com को सर्च कर लिया, ये था हमारा गूगल, यहाँ से कॉपी करेंगे हम। मैं आपको बताया HTTP क्या होता है, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जो S होता है वो सिक्योर के लिए होता है। ये SSL और TLS के यूज़ होता है, जिससे अगर से हमारी इस वेबसाइट को बचाया जा सके। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी के लिए आप इसे इग्नोर करें। और हमने सेव किया, हम यहाँ आए, अब इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, अब देखिए होवर करने पर नीचे देखिए क्या आ रहा है कॉर्नर में, google.com, जिस पर क्लिक करेंगे ये हमें यहाँ से google.com पे ले जाएगा। ठीक है, अब आप सीख गए होंगे हमें किसी पेज पे जाना है तो हमें यहाँ पे कैसे लगाना चाहिए। अब हम यहाँ पे सीखेंगे बटन को हमने ओपन किया, बटन का टाइप लिख देंगे हम, टाइप होगा इसका बटन, क्योंकि हम इस पर कुछ फंक्शन नहीं करवाना है, सिर्फ बटन के लिए करेंगे हम क्लिक, और बटन क्लोज कर देंगे। यहाँ गए, हमने सेव किया, ये देखिए ये बन गया हमारा क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हैं एंकर टैग में यूज़ करें हमने, ये ब्लू कलर का आया और अंडरलाइन आया, और उस पर ओवर करने पर लिंक आ रहा है, और ये क्लिक है, ये बटन बन के आया हमारा बटन की फॉर्म में, इसलिए बटन टैग ऐसे यूज़ होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें नोट पैड में अगर आपको पूरी लाइन कॉपी करनी है तो Ctrl+D कर लेंगे, पूरी लाइन कॉपी। मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ पे एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं बटन के अंदर,
कैसे हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे इसके अंदर रख लेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए अब हमारा एंकर टैग बटन के अंदर आ गया। उस पर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर जाएगा। ये देखिए ये बटन सिंपल है और उसके हम अंदर एंकर टैग लिया है तो उसके लिए ये google.com पे चला जाता है। अब मैंने बताया था आपको कि अगर हम ऐसे यहाँ पे हेडिंग टैग लिखे हुए हैं और ये भी लेफ़्ट साइड में आ रहा है, जब भी हम कुछ भी चीज़ लिख देते हैं बिना उसके तो ये लेफ़्ट में आता है। अब हमें चाहिए कि हम इसे सेंटर में कर दें, तो सेंटर में यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है अपना सेंटर टैग। हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटर और इसे यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यानी हमें जितने भी पार्ट सेंटर में लेना है हम सेंटर टैग के अपना अंदर डाल देंगे, जैसे अभी हमने। और इसे हम कंट्रोल सेव से सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए ये सेंटर में आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सेंटर में आ जाएं, उसके लिए जो हमारा एंटर टैग है वो हमने यहाँ पे क्लोज करा है, तो यहाँ से हम उसे हटा देंगे और हम इसे लास्ट में बंद कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल सेव, ये देखिए सारा कंटेंट हमारा जो भी है, हमारी इमेज, लिंक, सब ये सब सेंटर में आ गए। अब ऐसे ही आपको जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ आपको ट्राई करनी है, जैसे भी उल्टा सीधा जैसे भी आपका मन करे आप उसे मॉडिफाई करिए, या जैसे भी आपको मन करे। सेंटर यहाँ लगा दिया, ये सेंटर में लिया, ये यहाँ पे S1 लगा दिया, यहाँ इसके अंदर S2 लगा दिया। तो ट्राई करते रहें जिससे आपकी पढ़ने की या समझने की क्षमता बढ़े और आप सीख पाएँ कि हम इसे कैसे तोड़ या मरोड़ सकते हैं HTML को। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल Z, मैंने बताया था कि अगर हम चाहते हैं कि इसे बोल्ड करें और, तो हम बोल्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, बी टैग, और बी टैग को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ H1 ही बोल्ड करनी है, तो बी क्लोज कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए अगर हम चाहते हैं ये अंडरलाइन हो जाए तो हम यू टैग का यूज़ करेंगे, यू, यहाँ पे यू क्लोज, सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये अंडरलाइन हो गया। तो ऐसे ही सिंपल टैग हैं HTML के, बिल्कुल सिंपल। तो आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, और कभी भी यहाँ पे लगा दिया, कभी यहाँ पे बंद कर दिया, कभी यहाँ पे ओपन कर लिया, तो आप ये सारी चीज़ें ना ऊपर नीचे करके देखिए। और एक कोई मुझे अपना प्रैक्टिस या आपने जो भी प्रैक्टिस की या आपने कुछ बनाया यूनिक, तो मुझे ज़रूर भेजें, जिससे मैं आपको आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल ऑफ लर्निंग देख पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।